राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को विजया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। विजया एकादशी का व्रत भगवान रामचंद्र जी ने भी रखा था और उनको अयोध्या में उनको लंका में चढ़ाई करने से पहले भगवान राम जी ने विजया एकादशी का व्रत रखा था और उनको विजय प्राप्त हुई थी। पहले में अगर आप महाभारत टाइम से भी देखते आ गए, फिर उससे भी पहले अगर आप मैं बात करूं तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी विजय एकादशी का व्रत रखते थे किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए। तो विजय एकादशी अगर आप कोई भी एग्जाम बार बार क्रैक करने की सोच रहे हो, बार बार क्रैक करने की सोच रहे हो, कोई भी एग्जाम बार बार क्रैक नहीं हो रहा है, तो आपको विजय एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, बच्चों को तो मैं विजय एकादशी का व्रत रखने के लिए हमेशा ही एडवाइस देती हूँ। कंसीव करने के लिए सोच रहे हो, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो विजय एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बार बार अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हो तो विजय एकादशी का व्रत, की शादी में बार बार विलंब हो रहा है तो विजय एकादशी कहते हैं। विजय एकादशी का व्रत रखने से लाइफ में आ रही जो भी असफलता होती है, उन सभी असफलताओं के ऊपर हमारी विजय प्राप्त होती है और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विजया एकादशी का व्रत, चाहे मैं खाटू श्याम सीकर की बात करूं, चाहे मैं श्रीधाम वृंदावन की बात करूं, चाहे मैं वृंदावन की बात करूं, चाहे मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं, हर जगह विजय एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 24 तारीख का ही रखा जा रहा है। देखो इस टाइम पे रात को बज रहे हैं 11:30 से भी ज्यादा टाइम हो रहा है। मैं अपना पूरा टीका वगैरह हटा चुकी हूँ क्योंकि रात की वीडियो है, इसलिए आपको मेरे मस्तक पे तिलक नहीं दिखेगा, क्योंकि रात को तिलक हटाकर ही सोना चाहिए। ठीक है ना। सुबह मेरी बेटी ने मुझे काम नहीं करने दिया आज और वीडियो कंपलसरी थी, इसलिए मैं रात को बना रही हूँ। तो किसी भी क्षेत्र की प्राप्ति की हर जगह विजय एकादशी का जो व्रत है, चाहे वो निम्बिक संप्रदाय हो, चाहे वो गौड़ीय संप्रदाय हो, चाहे वो इस्कॉन टेम्पल हो, हर जगह विजय एकादशी का व्रत 24 तारीख को ही बनाया जा रहा है। देखो एकादशी जो व्रत होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। रात को 10वीं तिथि से ही इसके नियम लागू हो जाते हैं। जैसे कि 23 तारीख को 10वीं तिथि के नियम लागू होंगे। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। अगर आप चावल खाने का सोचते हो ना कि दीदी चावल हमको किस दिन नहीं खाने, तो 24 तारीख को आपको चावल नहीं खाने। 23 तारीख से आप दोपहर से 11 बजे के बाद चावल खाना बंद कर दियो। मैं ये कहती हूँ भैया 23 तारीख को भी क्यों खाने हैं, क्योंकि एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है ना वो दोपहर के आसपास हो रही है, लेकिन दोपहर से पहले 23 तारीख को 10वीं तिथि थी, 10वीं तिथि रहेगी। इसलिए 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है, इसलिए 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप लोग जो एकादशी का व्रत रखने जा रहे हो वो 24 तारीख को ही रखना है, लेकिन चावल आपको 23 और 24 तारीख दोनों दिन नहीं खाने हैं। 10वीं तिथि पे आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है। 10वीं तिथि के बाद सूर्यास्त के बाद आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना, चावल भी नहीं खाने हैं। और 10वीं तिथि पे आपको बिल्कुल किसी भी कीमत में, मैं ये कह रही हूँ, दोपहर के बाद राइस का उपयोग नहीं करना। और पृथ्वी शयन अगर आप कर सकते हो, जमीन पर सो सकते हो, तो इससे तो वेल एंड गुड और कुछ है भी नहीं। ठीक है ना। दूसरी बात, 24 तारीख को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जिस दिन एकादशी है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। फागुन मास का महीना चल रहा है। फागुन मास का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय होता है। फागुन मास के महीने में गुलाल का बड़ा विशेष महत्व होता है। कहीं कहीं पे इसे अमीर भी बोलते हैं, अमीर। ठीक है ना। तो पानी में गुलाल डाल के, गंगा जल डाल के, यमुना जल डाल के, सप्त नदियों में से किसी का भी डल डाल के, नींबू डाल के, आंवला डाल के, इनमें से कोई भी एक चीज डाल के पानी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन गुलाल जरूर डालें क्योंकि फागुन का महीना चल रहा है। ठीक है ना। इसलिए मैं गुलाल डालने की। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अगर आपके पास पीले कलर के कपड़े नहीं हो तो इस टाइप की कोई पीले रंग की चुन्नी आप ले सकते हो। पीले रंग के वस्त्र आपको अवश्य पहनने होते हैं। साथ ही के साथ पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। जब आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके घर में हो जाएगा। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जिसे कहते हैं ना, वो आप लोगों के घर पे हो जाएगा। घर के मुख्य द्वार पे हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। दहलीज पूजन अवश्य कीजिए क्योंकि 24 तारीख जो तिथि होती है, 24 तारीख वो डेडिकेट होती है लक्ष्मी माता को। ठीक है ना। क्योंकि 6 का कॉम्बिनेशन है, 2 और 4 मतलब 6 का कॉम्बिनेशन, तो वो लक्ष्मी माता को डेडिकेट होती है। इसलिए दहलीज पूजन का विशेष महत्व है। हल्दी से, देखो हल्दी घोला कीजिए, हाथ लगाइए उसमें और दहलीज पर हल्दी लगा दीजिए। एक स्वास्तिक बना के दीप प्रज्वलित कर दीजिए, जिससे आपका दहलीज पूजन हो जाएगा। घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है या फिर जुगल जोड़ी सरकार है, अगर कोई भी भगवान का स्वरूप है
तो उनको आप जरूर और जरूर पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात उनको पीले रंग की पोशाक पहनाइए। पीले रंग की पोशाक के बाद आप व्रत का संकल्प लीजिए। याद रखिए, कोई भी व्रत तभी संपूर्ण होता है जब आप व्रत का संकल्प लेते हो। बिना संकल्प के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। हाथ में थोड़े, देखो वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन आपको पता है कि एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए संकल्प के लिए आप एक लौंग ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, 1 या 2 का सिक्का ले लीजिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन में है। आज मैं पूरे विधि विधान से विजय एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह एकादशी का व्रत मैं इस कामना से, अगर आपकी कोई कामना हो तो आपको कामना बोलना है, अगर कोई कामना नहीं है तो आपको बोलना है सर्व कामना से मैं विजय एकादशी का व्रत कर रही हूँ। भगवान श्री विष्णु ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी मदद करे। जो भी हाथ में सामग्री है वो आपको, या तो आप सूर्य भगवान को जिस लोटे में जल देंगे उस लोटे में डाल सकते हैं। उस लोटे से वो सारी सामग्री गमले में आ जाएगी। 1 या 2 का सिक्का जो उसमें डाला हुआ है आपने, उसमें कुछ पैसे और मिला के द्वादशी वाले दिन आपको किसी ब्राह्मण को या गरीब कन्याओं को दान दे देना है, और बाकी जो भी सामग्री वो गमले में पड़े। नहीं तो आप भगवान विष्णु को वो सामग्री समर्पित कर दीजिए। जब आप मंदिर कभी भी साफ करते हैं तो वो सारी सामग्री दोबारा से पौधे में ही आनी होती है, या फिर बहते हुए जल में डालनी होती है, या फिर गमले में ही गड्ढा करके मैं बेसिकली डाल देती हूँ। उसके बाद आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है, तो एक विजय एकादशी की कथा पढ़िए। उसके बाद भगवान को भगवान का पसंदीदा भोग लगाइए। हर एकादशी पे मैं कहती हूँ मखाने की खीर जरूर बनाइए। मखाने और केसर की खीर बनाने से एकादशी पे यश, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। एकादशी पे जरूर आपको खीर इत्यादि जरूर बनानी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ भगवान का एक प्रिय भोग भी होता है। इस एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग है पेड़े। आप ना देखो, थोड़ा सा मावा बना लीजिए, मावे में भूरा या शक्कर मिला लीजिए, थोड़ी सी इलायची मिलाइए और पेड़े का भोग, गोल गोल पेड़े बनाकर भगवान को भोग लगाइए। देखो, वृंदावन के पेड़े आप लोगों को पता है बहुत फेमस है। कहते हैं विजया एकादशी पर भगवान को पेड़े का भोग लगाने से आपको चूहे की योनि नहीं मिलती। आपको जब भी दोबारा जन्म मिलेगा तो आपको चूहे की योनि नहीं मिलेगी, अगर आप विजया एकादशी पे भगवान को पेड़े का भोग लगा देते हो। एक तो चीजें और ध्यान रखिएगा, पेड़े का सेवन आप व्रत में कर सकते हो क्योंकि वो दूध से बनते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाहर से पेड़े लाए हुए उसका सेवन नहीं करोगे, क्योंकि कहीं कहीं पे पेड़े में आटा भी मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि खोआ महंगा होता है तो कहीं कहीं पे आटा मिक्स कर दिया। आप अगर घर पे पेड़े बना रहे हो तो उसका सेवन आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो आप पेड़े का सेवन नहीं करोगे। जब आप व्रत का पारण करोगे तब आप पेड़े का सेवन करोगे, इस बात का ध्यान रखना। अब आप आरती कीजिए, आरती करने के बाद अपना आसन उठाइए। आसन उठाने के बाद तुलसी माता के पास आ जाइए, एक आसन बिछाइए, आराम से बैठिए और एक दीप प्रज्वलित कीजिए। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पर तुलसी माता के पास परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। रोज 4 परिक्रमा करते होगे तो एकादशी वाले दिन 11 या 21 परिक्रमा अवश्य कीजिए। उसके बाद आपको आपके गुरु ने जो भी मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर गुरु द्वारा मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, नहीं तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हो। अन्यथा आप, हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधा 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 और कट जाएगी सारी बाधा, उसका भी जाप कर सकते हो। आप चाहो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक विशेष मंत्र है, जिस मंत्र के प्रताप से ध्रुव को ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई थी, प्रहलाद को भगवान विष्णु की प्राप्ति हुई थी, कयादु को प्रहलाद जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, नारद मुनि जो कि दासी पुत्र थे उनको ब्रह्मा जी के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बहुत चमत्कारी मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। एकादशी पे किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करने से व्रत जो होता है वो क्षीण होता है, और व्रत में आपका पुण्य का लेवल कम होता है, पाप का लेवल बढ़ता चला जाता है। एकादशी पे किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। एकादशी वाले दिन आराम से शांत भाव में बैठकर आप लोगों को भगवान विष्णु के नाम का जाप करना है। 1-2 चीजों का मेरे ख्याल से और भी ध्यान रखना है। वो 1-2 चीजें इस लेवल में है, जैसे कि दिन में सोने की मनाही होती है, किसी की निंदा चुगली करने की मनाही होती है, और जितना ज्यादा हो सके भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम यूट्यूब पे चला लीजिए, या फिर गोपाल सहस्त्रनाम स्रोत यूट्यूब पे चला लीजिए, या फिर भगवान विष्णु के कोई भी भजन चला लीजिए, और आप पूरे दिन अपने घर का कार्य करते रहिए और इन मंत्रों का जाप करते रहिए। शाम के समय देखो, लोग क्या करते हैं, अखंड ज्योत जला देते हैं, उसके बाद शाम के समय दीपक नहीं जलाते, ऐसा नहीं होता।
आरती का दीपक अलग होता है और आरती के पास भगवान के सामने रखने वाला दीपक अलग होता है। चाहे बेशक आप अखंड ज्योत जितनी भी जला लीजिए, लेकिन शाम की आरती के लिए दीपक आपको प्रज्वलित करना है। शाम को जो भी आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास एक दीपक प्रज्वलित करके रखिए, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक रखिए, तुलसी माता पे 1 दीपक रखिए, 1 दीपक आकाश दीपदान अवश्य कीजिए। पूरी रात जगने का बड़ा विधान होता है। अगर आप पूरी रात नहीं जग रहे हैं तो कम से कम 11-12 बजे तक जगिए, और जगकर ये नहीं कि आपस में बातें करें, भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। उसके बाद पृथ्वी शयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सो रहे हो तो आपकी एब्सेंट में एक ज्योत, एक अखंड ज्योत आपकी जलती रहनी चाहिए। द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठने के तत्पश्चात स्नान कीजिए। स्नान के बाद चावल से कुछ भी संबंधित चीजें बनाइए, जैसे कि एकादशी पर चावल खाने से आपके जो पुण्य कर्म होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। चावल खाने से आपको कीड़े की योनि प्राप्त होती है, वैसे ही द्वादशी पे चावल को खाकर आप उस योनि से छुटकारा पा सकते हैं। 25 तारीख को आपको व्रत का पालन करना है। व्रत का पालन आपको 6:52 से लेकर 9:08 तक करना है। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में एनी हाउ व्रत का पालन करना है। व्रत का पालन चावल से किया जाता है। लड्डू गोपाल का जो भी जल है, उस जल से भी आप लोग व्रत का पालन कर सकते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल के स्नान आपने जो कराया है वो चंद्रामृत को पी के व्रत का पालन कीजिए, उसके बाद चावल खा के व्रत का पालन कीजिए। हमेशा एकादशी पे दान की बड़ी महिमा होती है। द्वादशी पे दान अवश्य कीजिए। द्वादशी पे व्रत का पालन कैसे करना है, क्या करना है, वो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों की। यहाँ पर केवल मैंने पालन का समय आपको बताया है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9 20 25। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार क्या आपका घर बनने का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, मैरिज का योग कब है, क्या विदेश जाने की संभावना है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।